आर्कटिक शेल्फ्स क्या होता है देखते हैं। अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ पोर्शन ऑफ अ कॉन्टिनेंट that is submerged under an area of shallow water which is known as shelf sea. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और शेल्फ सी दो चीज़ें आती हैं शेल्फ्स में। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो लैंड का पार्ट होता है जिसके ऊपर एक वाटर की लेयर होती है, आप ऐसा समझ लो, इसके ऊपर वाटर होता है ना, और जो कॉन्टिनेंट का वो पार्ट, लैंड का वो पार्ट वाटर के अंदर आ जाता है, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और शेल्फ सी वो जो वाटर वाला पोर्शन है जो एक लैंड के ऊपर आ गया है उसको हम कहते हैं शेल्फ सी। भी पिक्चर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। द शेल्फ सराउंडिंग एन आइलैंड इज नॉन एज इंसुलर शेल्फ। और ये जब शेल्फ सी किसी आइलैंड को सराउंड करती है तो उस आइलैंड को कहा जाता है इंसुलर शेल्फ। ठीक है, देखिए जैसे पिक्चर्स में समझते हैं हम इसे। यहाँ डीप ओशन है, ठीक है, ओशन। अब हमने ये भी पढ़ा था ना कि आर्कटिक ओशन जो है वो स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट ओशन है। एरिया वाइज सभी ओशन में से सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन, सबसे शैलो भी है। शैलो का मतलब होता है कम गहरा, कम डीप है। तो आर्कटिक ओशन शैलोएस्ट ओशन क्यों है, सबसे कम गहरा ओशन क्यों है, ये भी हम समझते हैं। देखिए ये डीप ओशन है, ये ओशन का वाटर है जो ये फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही ये ओशन का वाटर एक लैंड के ऊपर आ गया है, देखिए लैंड का पोर्शन है जो ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है। लैंड के जब ये ऊपर आ गया पोर्शन, ये वाटर वाला पोर्शन जब ये लैंड के ऊपर आ जाता है तो इस लैंड को जो वाटर के नीचे आ गया, इस लैंड को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस वाटर वाले पोर्शन को जो लैंड के ऊपर आ गया उसे कहा जाता है शेल्फ सी। और ये तो है हमारा डीप ओशन। जो ये शेल्फ सी का वाटर होता है ना फिर शैलो हो जाता है कि ये लैंड के ऊपर आ गया तो उथला हो गया, उथला हो गया ऊपर की तरफ आ गया, तो इतना गहरा नहीं रहता, इसमें गहराई कम हो जाती है क्योंकि लैंड के ऊपर आ गया ये पानी एकदम उछल के ऊपर उथला हो जाता है, तो उसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है वो कम हो जाती है। इसलिए आर्कटिक ओशन का वाटर जो है वो शैलो होता है। दोबारा समझते हैं इसे। देखो यहाँ पर पानी गहरा है, डीप ओशन है ये, यहाँ पानी गहरा नॉर्मल है। अब यहाँ पे एक लैंड वाला पोर्शन है जो आपको सारा ब्राउन कलर से दिख रहा है। अब ये लैंड पोर्शन आ गया, लैंड पोर्शन के ऊपर जो वाटर है, वाटर वाला पोर्शन है वो लैंड के ऊपर आ जाता है। तो जब वो वाटर वाला पोर्शन लैंड के ऊपर आया तो उथला हो गया, ऊपर की तरफ आ गया ना, वो लैंड के ऊपर आ गया, उथला हो गया ऊपर की तरफ होने की वजह से उसकी जो डेप्थ है, वो गहराई है उस वाटर की, वो कम हो जाती है और शैलो हो जाता है, इतना डीप नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो लैंड वाला पोर्शन है जिसके ऊपर वाटर आ जाता है और जो वाटर के नीचे आ गया, दैट इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर, जैसे अभी हमने पढ़ा, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये लैंड वाला एरिया उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। सी वाला पार्ट, वाटर वाला पार्ट जो लैंड के ऊपर आ गया था उसे शेल्फ सी कहते हैं, और जो बाकी डीप ओशन। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, शेल्फ सी क्या है, और डीप ओशन तो आप समझते ही हो। ये ओशन का गहरा पानी था, जैसे ही लैंड के ऊपर गया तो उथला हो गया, ऊपर की तरफ आ गया, उसकी गहराई कम हो गई। उस लैंड वाले पोर्शन को जो पानी के नीचे आ गया उसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। जो पानी लैंड के ऊपर आ गया उसे शेल्फ सी। ठीक है, बस इतना ही है।